अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं निकाल रही हूँ सामान, और आज है 20वां रोज़ा और सामान जो है ख़त्म हो गया था। और मैंने पहले रोज़े को सामान निकाला था, तो जैसे कि चने, बेसन और हल्दी मिर्ची, तेल वगैरह, ये चीज़ें तो माशाल्लाह ज़्यादा ही लगती है रमज़ान में। तो आज 20वां रोज़ा है, तो सब सामान जो है वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा ये निकाल लेती हूँ आज। तो बस मैं यहाँ पर वही निकाल रही हूँ। और आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बस मैंने देखी यहाँ पर हल्दी मिर्चें और धनिया निकाल लिया है, और नमक मेरे पास ख़त्म हुआ था, तो मैं उसको जब मंगाऊंगी तो फिर इसमें डाल दूँगी। मसालेदानी को भी मैं साथ के साथ पोंछ कर रख रही हूँ, ताकि इसके ऊपर जो मिर्चें या हल्दी कुछ गिर गया हो तो वो साफ़ हो जाए। और यहाँ पर मैं चाट मसाला और काला नमक निकाल रही हूँ। चाट मसाला तो थोड़ा ही निकला है पैकेट में, और यहाँ पर मैं निकाल रही हूँ काला नमक। तो चलिए देखिए आप सब। और ये है गरम मसाला। तो गरम मसालेदानी जो है उसमें था, और बस ज़ीरा ही ख़त्म हुआ था, तो ज़ीरा भी मैंने डाल दिया है। और सबसे ज़्यादा ना ज़ीरा ही यूज़ होता, क्योंकि ज़ीरा हर चीज़ में डलता, हर खाने में, इसलिए ज़ीरा ज़्यादा यूज़ होता। मसाले और जो है बाकी के वो तो इतने यूज़ नहीं होते। यहाँ पर तेल भी मैंने निकाल लिया है। तेल की जो बोतल है उसको भी मैं साथ के साथ ही साफ़ कर दूँगी और उसकी जगह पर इसको रख दूँगी। और अब मैं निकालूँगी यहाँ पर चीनी। तो अगर सामान निकला हुआ हो तो कुकिंग करने में इतना टाइम नहीं लगता। तो बस चीनी भी मैंने यहाँ पर निकाल ली है। और उसके बाद मैं निकालूँगी अचार। मिक्स अचार है, तो अचार को मैं छोटी बर्नी में निकाल कर रखती हूँ ऊपर, ताकि बच्चों को जो है लेने में आसानी रहे। और बड़े डिब्बे में अगर बच्चे बढ़ते हैं तो वो उसमें फिर ख़राब होने का डर रहता, क्योंकि बच्चे कैसा भी चम्मच हो वो डाल देते, गीला या जैसा भी हो वो डाल देते। तो इसलिए मैं पहले ही निकाल कर रख देती बर्नी में। तो यहाँ पर जो है मैं मिक्स अचार निकाल रही हूँ। मैं निकाल रही हूँ खजूर। खजूरें जो है वो हमारी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा निकाल लूँ। और अब ना माशाल्लाह हमारा ये ईद तक का सामान जो है पूरा हो गया है, यानी कि ईद पर भी यही सामान हमारा पूरा हो जाएगा। ईद पे भी मुझे निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए जी, अब सामान को रख देते हैं अपनी अपनी जगह पर। और कुछ जो दालें और मसाले थे वो तो थे, और जो खाली हो गए थे वो मैंने निकाल दिए हैं। तो यहाँ पर मैं उनको अपनी जगह पर रख दूँगी। और आज ना मैं स्कूल बच्चों को भेजने के बाद लेटी नहीं हूँ। मैंने सोचा आज पहले यही काम करती हूँ, फिर उसके बाद जो है लेट जाऊँगी। तो लेटना तो आज हुआ नहीं था पूरे दिन। फिर जो है शाम में रोज़े का वक्त हो गया था, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर से मैं किचन में आ गई थी। तो सामान को तो मैंने अपनी अपनी जगह पर जो था वो रख दिया है। अब मैं जो यहाँ पर जो गिर गया था थोड़ा बहुत, जैसे चीनी या जो भी गिर गया था सामान, मैं उसको साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद फिर जो है मैं बाकी का काम करूँगी। और बच्चों के ना एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो बच्चों की जो छुट्टी है वो जल्दी हो जाएगी। तो मैंने सोचा अब बच्चे आ जाएंगे तो फिर मुझे फिर भी उठना पड़ेगा, इससे मैं पहले अपना काम कर लेती हूँ, फिर जो मैं लेट जाऊँगी।
तो सामान मैंने सब जगह अपनी अपनी जगह पर रख दिया है। किचन का जो काउंटर टॉप है उसको भी साफ़ कर दिया है। अब मैं डाल रही हूँ आटा। तो जो सूखी रोटी और जो आटे का जो बूर है वो मैं एक डिब्बे में करके रख देती हूँ। और किसी की जो भैंस या गाय अगर जिसके यहाँ पर भी होती है उसके यहाँ पर मैं भिजवा देती है। तो मैं यहाँ पर वही कर रही हूँ। और आटे की जो डरमी में मैं नया आटा डालती, जब पिस के आता आटा, तो उसको मैं अच्छे से साफ़ करके पूरी साफ़ सफाई करके मैं तभी डालती। और जो पुराना आटा होता बचा हुआ थोड़ा या जितना भी बचा हुआ होता उसको मैं पहले निकाल लेती, फिर उसमें मैं डालती दूसरा आटा। तो आटे की डरमी को भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और अब मैं डाल दूँगी इसमें आटा। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर। बर्तन मेरे धुले हुए थे, मैंने सहरी में जो धोए थे, तो उनको मैं लगा दूँगी अपनी अपनी जगह पर। और सबसे ज़्यादा जो माशाल्लाह रमज़ान में जो बरकत होती वो बर्तनों में होती। वैसे तो बरकत वाला महीना है ये, बरकत हर चीज़ में होती, लेकिन सब चीज़ के साथ साथ बर्तनों में सबसे ज़्यादा होती। तो खैर यहाँ पर मैंने बर्तन भी लगा दिए हैं और जो थोड़े से बर्तन थे धोने से वो भी मैंने धो दिए हैं। और किचन देखिए माशाल्लाह पूरा एकदम साफ़ हो गया है। और अभी मैंने झाड़ू नहीं लगाई है, झाड़ू पोछा अब मैं लगाऊंगी। तो झाड़ू पोछा लगाने से पहले अभी घर में है पूरे में फैलावा हुआ है। देखिए यहाँ पे चटाई है और बेड शीट अभी अच्छे से नहीं हुई हुई, पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पर बच्चे आ गए थे तो बच्चों ने भी यूनिफॉर्म, देखिए शूज़ पड़े हुए हैं, यूनिफॉर्म पड़ी हुई है बच्चों की यहीं पर। तो और देखिए यहाँ पर कुशन वगैरह सब ऐसे ही पड़े हुए हैं। देखिए दूसरे रूम में भी बच्चों ने बैग ऐसे ही लाकर डाल दिया है। यहाँ पर प्रेस पड़ी हुई है और सभी चीज़ें अभी ऐसी ही हैं। तो चलिए पहले वो कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो मैं अंदर से पूरा फैलावा समेट के और झाड़ू लगाकर आ गई हूँ अंदर से। अब मैं लगा रही हूँ बाहर सहन में से झाड़ू। तो सहन में से लगाने के बाद ये देखिए मेरी जो बेडशीट है ये भी पड़ी हुई है। कल मैंने मशीन लगाई थी तो जो पहनने वाले कपड़े थे वो तो सूख गए थे। ये जो बेडशीट है ये विंटर बेडशीट है, तो ये सूखी नहीं थी। आज मैंने इनको धूप में डाल दिया था तो आज ये सूख गई हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं इनको भी फोल्ड करके रख दूँगी। और बस मैं सोच रही इनको रख ही दूँ क्योंकि अब तो है मौसम चेंज हो गया है, तो अब मैं इनको रख दूँगी। तो यहाँ पर मैं लगा रही हूँ झाड़ू और झाड़ू मेरी लग गई है। तो अब मैं लेकर आ गई हूँ ये बेडशीट जो है इनको फ़ोल्ड करने के लिए। तो चलिए मैं इनको फ़ोल्ड कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। माशाल्लाह घर मैंने एकदम पूरा साफ़ सफाई कर दी है। तो चलिए मैं बेडशीट फ़ोल्ड कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ।
यहाँ पर मैंने बेडशीट को फ़ोल्ड कर दिया है। अब मैं आ गई हूँ इनको इनकी जगह पर रखने के लिए। तो अभी मैं जो इनकी मेन जगह है, जो मैं इनको रखूँगी, तो वो वहाँ पर तो मैं अभी नहीं रख रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पर फ़िलहाल रख दिया है, क्योंकि और भी बहुत सारे कपड़े हैं रखने के लिए। तो जब मैं उनको रखूँगी तो इनको भी उसी के साथ रख दूँगी। और देखिए घर माशाल्लाह मैंने झाड़ू लगा दी थी, पोछा लगा दिया था। और यहाँ पर जो है मेरा बेटा सोया हुआ है। और देखिए माशाल्लाह पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। अच्छे से मैंने साफ़ सफाई कर दी है और बहुत टाइम लग गया था इसमें। पूरा जो दोपहर है वो मेरा इसी में निकल गया था। और देखिए किचन भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है और सब जगह से बिल्कुल अच्छा हो गया है। और अब मैं करूँगी, फिर से किचन में आ गई हूँ। अब मैं प्याज और लहसुन और अदरक का जो पेस्ट है वो भी मेरा ख़त्म हो गया है, तो मैं अब उनको भी बनाकर रख दूँगी। अच्छा, ये सब चीज़ें हुई भी हो ना तो कुकिंग में इतना टाइम नहीं लगता, तो मैं यहाँ पर उसको भी बनाकर रख दूँगी। और 2-3 दिन से पहले से ही ख़त्म हो गया था। लहसुन प्याज और अदरक का जो पेस्ट है वो पहले से ही ख़त्म हो गया था, 2-3 दिन पहले से। तो मैंने सोचा, बस मैं सोच रही थी कि टाइम मिलेगा तो करूँगी, लेकिन आज मैंने सोचा बस कर ही देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बस प्याज छील रही हूँ और उसके बाद मैं इनका पेस्ट बनाऊँगी। तो चलिए मैं प्याज छील लेती हूँ और लहसुन छीलने में प्याज तो इतना टाइम नहीं लेती, लेकिन लहसुन में जो है बहुत टाइम लगता और उसमें जो है नाखून भी बिल्कुल एकदम मिर्चें लगने लगती। तो यहाँ पर देखिए छील लिया है मैंने और अब मैं उनको धो रही हूँ। धोने के बाद अब मैं आ गई हूँ यहाँ पर उनका पेस्ट बनाने के लिए। तो मिक्सी का मैंने बड़ा वाला जार लिया है ताकि जल्दी जो है मेरा काम हो जाए। छोटा वाला अगर मैं लेती तो देर लगती, उसमें टाइम लगता, क्योंकि उसमें थोड़ी प्याज मुझे अच्छी खासी क्वांटिटी में पीसनी थी। तो इसलिए मैंने बड़ा जार ले लिया है और पहले मैं थोड़ी सी पीसूँगी, फिर उसमें थोड़ी थोड़ी डालते डालते मैं पूरी एक साथ पीस लूँगी। तो यहाँ पर जो है मैंने प्याज का जो है पूरी डाल दी है इसमें और प्याज का मैं पेस्ट बना दूँगी। फिर इसके बाद मैं बनाऊँगी लहसुन का। लहसुन तो एक ही बार में आ गया था क्योंकि वो कम था। और देखिए मैंने यहाँ पर 2 डिब्बे निकाले हैं। मैंने सोचा 2 डिब्बों में आएगी ये, लेकिन एक में ही आ गई थी ये। तो बस प्याज मैंने पीस ली है और अब मैं पीसूँगी लहसुन। और बस थोड़ा सा इसमें छीलने में ही वक्त लगता है, लेकिन पीसने में जितना हम एक दिन के लिए अगर पीस रहे हैं हम एक रेसिपी के लिए, तो टाइम तो इतना ही लगेगा। और मिक्सी भी हमारी गंदी होगी तो वो भी हमें धोनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा ही बनाकर रख लेती हूँ ताकि 8-10 दिन जो है मेरी छुट्टी हो जाए और मुझे इस काम में टाइम लगाना ना पड़े। और लहसुन में ना थोड़ा सा मैं जो ऑयल है, कुकिंग ऑयल, इससे ना जो लहसुन का जो पेस्ट है उसका ना कलर एकदम ऐसा रहता है जैसे हमने अभी ताज़ा पेस्ट बनाया हो। इससे ना कलर चेंज नहीं होता, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा तेल डाल देती। तो लहसुन का भी जो है मैंने पेस्ट बना लिया है। अब मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसको साफ़ कर लूँगी और ये इसमें डाल दूँगी लहसुन के पेस्ट में। और अब मैंने निकाला है अदरक, तो अदरक का भी मैं बनाऊँगी। उसको मैं थोड़ा सा पहले छील लूँगी और बारीक बारीक जो है इसके पीस बना लूँगी। फिर उसके बाद मैं इसको पीस लूँगी। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर अदरक बचा दिया है, अगर चाय वगैरह या किसी चीज़ में मुझे डालना हुआ तो मैं डाल लूँगी। और बाकी का मैंने पेस्ट बना दिया है। तो प्याज लहसुन अदरक का भी पेस्ट मैंने यहाँ पर बना दिया है। और अब मेरी जो है ईद तक की छुट्टी हो गई है, क्योंकि अब तो और भी काम है।
ईद पे करने के लिए। और यहाँ पर जो है अदरक के जो छिलके थे उनको भी हटा दूँगी। और अब मैं धोऊंगी जो बर्तन, मिक्सी का जार और जो भी बर्तन हो गए थे डोंगा वगैरह, तो उसको भी मैं धोकर रख दूँगी। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।